सतनाम। धन वाहिगुरु साहिब जीओ। कवन वड्डाई कह सकों, बेअंत गुनिता। कर कृपा मोहे नाम देखो, नानक दर सरिता। कर कृपा मोहे नाम देखो, नानक दर सरिता। करोड़ां खंडां ब्रह्मंडां दे मालक, सर्ब सुख दातार, धन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने बहुत वड्डी मेहर वरताई है, बख्शिश कीती है आप जी दे उपर। आप जी बड़ी शरधा प्रेम भावना दे नाल अपने दुनियावी काम धंधियां नूं संकोचदे होए, दुनियावी काम धंधे संकोच के बड़ी शरधा प्रेम भाव नाल कदम कदम चल के इस महान अस्थान विखे पहुंचे हो, जिथे रहमत वरती है श्री हर कृष्ण ध्याइयै, जिस डिठै सब दुख जाए। हजारां नहीं लखां रोगी तड़पदे हाय हाय करदे मरदे पए हन, आउंदे हन, दीदार करदे हन, चरण पाहु लैंदे हन। बाला प्रीतम धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी पासों। प्यारिओ, गुरु हरकृष्ण साहिब जी दर्शन दीदार बख्शिश करदे पए। हजारां लखां रोगियां दे रोग कट्टे मेरे सतगुरु जी ने अज भी कट रहे हैं। विचारां आरंभ करन तो पहला आपां सारे प्यार नाल जप लीए। जिथे आप जी शरीर करके बैठे हो, उत्थे सुरत करके मन करके भी गुरु हरकृष्ण साहिब दे चरण च लगवाओ हाजरी। ते बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहिब किते गए नहीं हन। किथे? गुर मेरे संग सदा है नाले। मेरे गुरदेव मेरे सतगुरु मेरे बाला प्रीतम मेरे नाल हन, हर थां ते नाल हन, सहाई होने वाले। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। हर थां ते छडाण वाले, रखिया करने वाले, दुखा नाश करने वाले सारे जपो, गज वज के जपो, कोई भी रसना वांझी ना रह जावे। श्री हर कृष्ण ते आइए, श्री हर कृष्ण ते आइए। बुलंद आवाज उच्ची आवाज जपो, श्री हर कृष्ण ते आइए, श्री हर कृष्ण ते आइए। वाह वाह। जिस डिठे सब दुख जाए,
जिस डिठे सब दुख जाए। सब दुख, सब दुख दर्शन हो जाण, किसी प्रकार का दुख नहीं जे रहिंदा। दुख चले जांदे ने, चले जांदे ने। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। बहुत ही वड्डे भागन जो आप जी बैठे हो, जुड़ बैठे हो गुरु साहिब दे चरणें च। आओ प्यारिओ, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने बख्शिश की है। जुगो जुग अटल सतगुरु जी ने आप लैके आए हैं, आप बिठाया है। साडे मत्थे दे उपर लेख लिखिया है, एवें नहीं बैठे तुसी। जिन हरजन सतगुर संगत पाई, धन गुरु रामदास दा बचन रोजाना आप जी पढ़ते हो, रह रास दी पवित्र बाणी दे अंदर। कहणगे जिन्हां नूं सत संगत दी घड़ियां मिल गईयां, एवें नहीं मिलियां। जिन हरजन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। मस्तक दे उपर लिखिया है परमात्मा लेख, तां इत्थे जुड़ बैठिया, भागा तो बिना नहीं। वडभागी हर संगत पावे। गुरु रामदास जी फरमाउंदे, कहणगे संसार दे दो तरह के मनुख ने, एक वड्डे भागां वाले, चंगे भागां वाले, ते दूजे किहड़े भागां तो ही ने, मंदभागी। वडभागी किहड़े ने ते भागां तो ही ने किहड़े ने? सतगुरु जी कहणगे सुनो फिर ध्यान नाल। वडभागी हर संगत पावे। वडभागी पुरखां नूं गुरु चरण च बैठण दा सुभागा समा मिलदा है। वो वड्डी कमाई करदे नाम दी, जिहड़ी शरीर छड्डण तो बाद भी नाल जावेगी। कोई लखां करोड़ां अरबां खरबां रुपया भी कमा लवे, एक टका एक कौडी एक पैसा भी नाल नहीं जांदा, शरीर भी नाल नहीं जांदा साडा। कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना। नाल की जांदा है? नाम दा धन जांदा है। वो नाम दा धन गुरु दी बख्शिश नाल सत संगत च बख्शिश हुंदा है। वडभागी हर संगत पावे, भागहीन भ्रम चोटा खावे। जिहड़े भागा तो ही ने, वो दर दर ते चोटा भटकदे पे, कुत्ते की तरह भटकदे पे ने। चाहुंदे सुख ने पर सुख मिलदा नहीं। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी फरमाउंदे, कहणगे सुख के हेत बहुत दुख पावत। कहणगे सुख नाल हेत है, सुख प्राप्त करने यतन करदा पिया है, पर सुख नहीं मिलदा, दुख मिलदे पे। क्यों? कहणगे सुखां दे दाते नूं छड्ड के दर दर ते कुत्ते की तरह भटकी जांदा है, ते कित्थों सुख मिलणगे? सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। जने खने दे मगर लगा होया, दूजे झूठियां खुशामदा करदा पिया है, पर सच्ची उस्तत नहीं करदा पिया परमेश्वर दी। गुरु दे दर ते नहीं आउंदा पिया, दर दर ते कुत्ते की तरह भटकदा पिया। सुख के हेत बहुत दुख पावत। हिंदी च हन बचन चेते रखना। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी, जिन्हों ने हिंदू धर्म के लिए, जिन्होंने तिलक लई, जंजू लई अपना सब कुछ वार दिता है। चांदनी चौक शीशगंज। धन गुरु तेग बहादुर सारी बाणी हिंदी भाषा च है। 59 शब्दन 57 श्लोक हिंदी भाषा च। ते की बचन करदे? कहणगे सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। दुआरे दुआर, द्वार द्वार ते स्वान ज्यों डोल, स्वान दर ते कुत्ता, कुत्ते की तरह दर दर ते डोलदा पिया, भटकदा पिया। दुआरे द्वार स्वान ज्यों डोलत, डे सुध राम भजन दी। राम दे भजन दी सुध नहीं, राम दा भजन कर लवां, राम राम जप लवां। राम दा भजन करेगा तां ही सुख मिलेगा ना। जिद्दां गुरु तेग बहादुर जी दा बचन यह भी है, बचन फरमाया
ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਚਾਲੀ ਨੇ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਰਾਮ ਆਖਿਆ ਹੈ। पंचाली को राज सभा में राम नाम सुधे आई, पाप परमेश्वर का नाम जपिया। जिहड़ा कृष्ण जी नूं पैदा करने वाला है, जिहड़ा कृष्ण जी दे पिता जी नूं इस संसार ते जिहड़ा करोड़ा खंडा ब्रह्मंडा नूं बनाने वाला है, जिहड़ा सर्व व्यापक राम है, जिहड़ा अज भी सपने च बोलदा पिया, सभे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, उस राम दा भजन कर लै जिस नूं भगत प्रहलाद जी जपदे हन, भगत ध्रुव जी जपदे हन, ते भगत कबीर जी फरमाउंदे राम जपो जी, राम राम जपो जी। पंडित जी आए, कहन लगे असी तो जिहड़ी ये चादर तन ते लपेटी ना चादर, उहदे ते श्री राम लिखिया होया, असी श्री राम जपदे हां, पर सानू अंदर दा सुख नहीं मिलिया, अंदर शांति नहीं बनी, मन डोलदा रहिंदा है, सच्चा सुख नहीं मिलिया, मन दा टिकाव नहीं मिलिया, सच्ची खुशी नहीं मिली। ते भगत कबीर जी कहणगे नहीं मिलेगी, कहणगे असीं राम राम जपदे हां तां भी नहीं मिलदा पिया। ते सतगुरु की बाणी का बचन है, राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। और राम राम करी जांदे पर राम की प्राप्ति नहीं हुंदी पई। राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। क्यों? राम दे नाम ते ठगी ठोरी बड़ी करदे, मुख में राम बगुल में छुरी। मुख तो राम राम जपना, यही आखदे ना राम राम जपना पराया माल अपना। राम राम जप के लोगों ठगी जाते। भगत कबीर दे बचन है, कहते लोग आते ने बड़ी शरधा पाउण नाल, कांशी आते, बनारस आते ने, ते इत्थे की है? कहते सोहने सोहने कपड़े पाए हुए, गड़वे लिशकदे पे, उन्हां दे गले च माला पाईयां होईयां ने, ते लोकी आखदे बड़े वड्डे संत ने, संत संत ये तां महापुरुष ने। संत संत कह के मत्था टेकते पे, पूजा भेटा चढ़ाते पे, कीमती धन दौलत अर्पण करते पे। ते भगत कबीर ने वार्निंग दी, खबरदार किया, चेतावनी दी, कहणगे खबरदार इन्हां नूं संत ना आखो, ये संत नहीं, ये तां बनारस दे बड़े वड्डे ठग ने, ठग। गली जिन्ना जप मालियां, गले च माला पाई हुई है, गली जिन्ना जप मालियां, लोटे हाथ नहीं बग, हाथ च लिश्क दे लोटे पकड़े, गड़वे पकड़े, सुचता दिखाते सी, बड़ी सुचता रखते, बड़ी सुचता रखते, बड़ी पवित्रता रखते। गली जिन्ना जप मालियां, लोटे हाथ नहीं बग, ओए हर के संत ना आखिए। बनारस के ठग, जिन्होंने तुसी बनारस दे वड्डे संत समझदे पे हो, ये बनारस दे वड्डे ठग ने, ठग। एक ही करते ने राम राम जपना पराया माल अपना, मुख में राम बगुल में छुरी। प्यारिओ, धर्म के नाम ते ठगियां ठोरियां बड़ियां होंदियां। ते मत्थे ते तिलक लाया होया, गले च जंजू पाया होया, चादर ते श्री राम लिखिया। ते भगत कबीर नूं कह रहा है, पंडित कह रहा है, कहंगे मैनूं सुख नहीं मिलिया, शांति नहीं मिली, मैं राम राम ही बोलता पिया वां। कहंगे राम नाम जपण की जाच तो सीख लो, पहला जपण लई जाच सीखो। कित्थों सीखीए? कहंगे उम्र भावें छोटी, 5-6 साल की उम्र है, ये आनड़ी बच्चा, जिन्होंने आखदे बच्चा, अनजाने नूं पता ही नहीं कुछ जी। कहंगे आनड़ी उम्र है, बालड़ी उम्र है, छोटी उम्र है, पर काम बड़ा वड्डा कीता उन्होंने। सदियां तक, जुगां तक उन्होंने जय जयकार होनी है। वो कौन हैं? कहंगे भगत प्रहलाद जी, भगत ध्रुव जी, उन्होंने तो सीखो ना।
राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे। लगता साड़ी जपन की इच्छा नहीं है। प्यारो आए हैं गुरु घर, इत्थे बाणी दे जाप करना है, इत्थे इधर उधर नहीं देखना, इत्थे शब्द नाल जुड़ना है, बाणी नाल जुड़ना है। गुरु अमरदास जी फरमाउंदे आवो सिख सतगुर के प्यारिओ। आपां सारे सिख हां प्यारिओ। ये ना सोचना गुरु ग्रंथ साहिब कले सिखां दे गुरु ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी सांझे गुरु हन, सांझे गुरु। गुरु नानक साहिब जी कल सिखां दे गुरु नहीं हन। किसे भुलेखा लग जाए सानू। गुरु नानक साहब हरिद्वार गए सन कि इत्थे हरिद्वार सिख रहिंदे सन, हिंदू लोग सन, पंडित लोग सन, जिहड़े सूरज वाले पासे जल पा रहे सन वो सारे हिंदू लोग सन। कि उन्होंने गुरु नानक साहब गुरु नहीं धारण किया, सारे ने गुरु नानक साहब चरणें च मत्था टेकिया। हिंदुआं ने, पंडितां ने, वड्डे काजियां ने, मौलवियां ने, जोगियां ने। कहण तो भाव कदी ये नहीं सोचना कि गुरु नानक साहब सिखां दे गुरु। गुरु नानक साहब की हन? ज़ाहिर पीर जगत गुरु बाबा, जगत गुरु हन धन गुरु नानक साहब जी। ते धन गुरु नानक साहब दे रूप धन गुरु अमरदास जी तीसरे जम च प्यार नाल बुलाउंदे कहणगे आवो आओ जी गुरु घर आ जाओ। ते आके करिए कि जी कि मत्था टेके प्रसाद लेके चले जाइए? कहंगे नहीं, बैठो इत्थे सत संगत करो। इत्थे करना की है? आवो सिख सतगुर के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। सच्ची बाणी करनी, इधर दी वेलियां गल्लां नहीं करनियां, निंदिया चुगली नहीं करनी, बस बाणी गावो, होर गल्लां नहीं करनियां। गुरु घर आके ते सवाल सतगुर जी असीं बाणी गावांगे, कहंगे कि गावना नहीं है, सुनना भी है सुरत टिका के। सतगुर जी असीं बाणी गावांगे सुनांगे, होर की करना है? कहंगे मन च रखना है बाणी नूं। इत्थे मन दे नन्हे अखर नूं सियारीए, मन विच भाव नाल प्यार नाल रखना है, प्यार नाल। जदों मन च प्यार नाल रखेगा बाणी नूं, होवेगा कि कहंगे जो तू चाहना है उही हो जाएगा। तेरे जिन चों दुखां दा नाश होया, कदी दुख नहीं आवेगा। सुख ही सुख वरतेगा ते तू अपने असली घर च, असली महल च पहुंच जावेगा। गावीए सुनीए मन रखिए भाओ, दुख परहर सुख घर लै जाए। फिर दुख परहर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ये बाणी तेनों सुखां दे घर च लै जाएगी। इस वास्ते मेरी बेनती है, कोई भी रसना वंज न रहे। आओ बाणी का जाप करिए ते भगत रूप भगत प्रहलाद दे बचन ओ भगत कबीर जी दे उच्चारण कीते हुए सारे जपो गज वज के। राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे कैसे कैसे किदां जपीए? क्योंकि ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे, जिदा भगत ध्रुव जी ने जपिया, भगत प्रहलाद जी ने जपिया, इदा जपना है। ते धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी फरमाते, कहते नाम तो जपदा नहीं पिया राम दा, ते कुत्ते की तरह दर दर ते भटकदा पैन, तैनूं सुख किदां मिलेगा? सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की, दुआर है दुआर सुआन जू डोलत न सुध राम भजन की। राम दा भजन करदा नहीं पिया। आप जी वड भाग्य जो गुरु चरण च बैठे हो, नहीं तो भागा तो खीने मनुख दर दर ते भटकदे पे। गुरु रामदास जी फरमाउंदे वड भागी हर संगत पावे, भागहीन भरम चोटा खावे। भरम दे पे चोटां सट्टां वजदियां पे उन्हां नूं, दुखां दियां जमां दियां मारां दियां। ते जे बचन ना मन्निया, सत संगत नहीं कीती, फिर अगे जमां दियां चोटां पैंदियां ने। ते जेड़े बचन मनदे ने उन्हां नूं चोटां नहीं पैंदियां। मन्नै मूँह चोटा ना खाए, मन्नै जम के साथ ना जाए। फिर बचन सुनो, मन्ने मुंह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। ते जेड़े नहीं बचन मनते, सत संगत नहीं करते, गुरु चरण च बैठ के नहीं बैठते, कीर्तन नहीं सुनते, पाठ नहीं सुनते, बाणी दी विचार नहीं सुनते, फिर उन्होंने जमां दी चोटां पैंदियां ने जी। भागहीन परम चोटां खावे,
बिन भागा सतसंग न लभै। भाई भागा तो बिना सतसंगत दियां घड़ियां नहीं मिलदियां। बिन भागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। प्यारिओ, जिंच लखां खुशियां आउंदियां ने, सच्चा राज मिल जाता है कदों? लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। जे सतगुर की नदर हो जाए तो लखां खुशियां मिलदियां ने। पर कई बार राज लैके ना आपां अहंकार नाल भर जाने, गुरु नूं भुला दिंदे आ। चेते रखना, दिल्ली के तख्ते ताउस ते बैठा होया बहादुर शाह, जिंदा पहला नाम सी शहजादा मुअज्जम। तख्त ते बैठा होया ऐशो इशरत करदा पिया, भुल गया कि यह राज भाग मैनू गुरु गोबिंद सिंह जी ने बख्शिश किया है। किन्ने बख्शिश किया है? धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। सारे जपो, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। जे जपांगे तो साडे नेड़े जम नहीं आवेगा, क्योंकि सतगुरु की पवित्र बाणी का बचन है, जिन्नी तुदनो धन किया तिन जम नेड़ ना आया। जिन्हों ने गुरु नूं धन धन आख्या, जम उनके नेड़े नहीं आ सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये सतगुरु की पवित्र बाणी का बचन है, जिन्नी तुदनो धन किया तिन जम नेड़ ना आया। फिर होर बचन सुनो, तेरे सेवक को भो किछ नहीं, जम नहीं आवे नेड़े। जम की समर्थ ही नहीं नेड़े आ सके। गुरु का सिख उस भाने दे अंदर अपने आप पंज पुत्र शरीर त्याग के गुरु चरण च चला जाता है, जदों चाहे जासदा, जदों चाहे आ सकता है। प्रतख खेड़ है, बाबा दीस का सीस कट्टिया जा चुका है। श्री हरमंदर साहब अजे 7 किलोमीटर का फासला है। बाबा दीस ने प्रण किया कि शीश मैं गुरु रामदास के चरण च अर्पण करना है, पर शीश धड़ तो वख हो चुका है, जमीन ते डिग चुका है। इधरों गुरु के सिख ने आख्या, बाबा दीस जी एक ही पाना वरत गया, तुसी तां प्रण कीता सी, बचन कीता सी, मैं शीश गुरु रामदास दे चरण च अर्पण करना है। उसे समय शीश हिलन लग पिया ते बाबा दी सी उठ खलोते। शीश उन्हां दी खब्बे हाथ दी तली ते आ गया, सज्जे हाथ च खंडा पकड़िया होया, खंडा वाहुंदे होए चलाउंदे होए पहुंच गए गुरु रामदास दे दर ते। श्री हरमंदर साहिब शीश अर्पण किया। जिथे शीश कट्टिया गया उत्थे गुरुद्वारा टाला साहब है, तरन ताਰਨ साहब रोड ते 7-8 किलोमीटर का फर्क है। ते शीश लैके पहुंचे ना, एक खेड़ गुरु की बख्शिश, गुरु के लाडले सपुत्र महान ब्रह्म ज्ञानी पुरख, महान जंगी जरनैल धन धन बाबा दीप सिंह जी। देखो जिथे गुरु रामदास के दर ते लखां लोग आके मत्था टेकते रोजाना, श्री हरमंदर साहिब जिन्हों आपां गोल्डन टैंपल भी कह दिंदे आ, उत्थे बाबा दीस दा जिथे शरीर का संस्कार किया गया गुरुद्वारा शहीदां, आप जी ने दर्शन किए कईयां ने, उत्थे भी लखां लोग आके मत्था टेकते पे। जिथे गुरु रामदास जी धन धन, उत्थे सतगुर दे सच्चे सेवक धन धन बाबा दीस जी धन धन हन। धन गुरु प्यारे।
ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਧਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੀਸਗੰਜ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਸਗੰਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦਾਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸੱਚੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਧਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਧਨ ਧਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਪੀਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੰਮ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜਪੀਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਈ ਪਿਆਰੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੰਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀਗਤ ਪਾਹੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹ ਤੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗਿਆ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕੀ ਮੰਗਦੇ? ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗਿਆ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ। ਆਪਾਂ ਜਪਣਾ ਹੁਣ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਪੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੜਪਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਜ਼ਮ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਖਪ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਉਦਾਸ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੱਲ ਕੀ? ਕਹਿੰਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਕਹਿੰਗੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਦਾ ਨੀਂਹ 'ਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਵੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਧਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਭੇਜੇ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਜਾਜੋ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ,
जंग का मैदान पखिया पिया। एकदम शहजादा आजम जिहड़ा तखत ते बैठ गया सी, दिल्ली के तखत ते अपना बादशाह बन के, उनके इत्थे मत्थे ते जदों तीर वजया उस समय डिग गया। उठन पानी मंगन जोगा ना लगा, पानी मंगन जोगा ना बचिया। ते बड़े उनके शहजादा मुअज्जम दे आखन लगे कि मैं तीर मारिया, मैं तीर मारिया, पर किसी तीर नाल तीर मिलिया नहीं। जो तीर देखिया जिहड़ा मत्थे ते लगा सी, उहदे ते 1.25 तोला सोना लगा। पता लग गया तीर किसी होर ने नहीं मारिया, ये तीर मारन वाले धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी हैं। जंग के मैदान जित हो गई, तखत ते बैठ गया शहजादा मुअज्जम बहादुर शाह के नाम नाल लाल किले तख्ते ताउस दे पर भुल गया। अज फिर तीर वज्जा है, कित्थे वज्जा है? उन्हें पलंग ते आके वज्जा है। कित्थों मारे? जिथे आज ही दर्शन करते गुरुद्वारा मोती बाग साहब। ते कितनी दूरी है जी? दास ने नेट दे उपर देखिया, जे कोई मनुख पैदल तुर के मोती बाग तो लाल किले जांदा है ना, ते 13 किलोमीटर का फासला, किते 14 किलोमीटर लिखिया आउंदा है। ते लगभग देखो 1-2 घंटे ते 47 मिनट का भी समा लग जाता। किते 1 घंटा, शायद 1 घंटा लिखा होगा, 1 घंटा ते 47 मिनट का समा लगता है मोती बाग तो चल के लाल किले तक पहुंचन ते जे मोटरसाइकिल ते जाना है तो लिखिया 26 मिनट लग जाते हैं। जे कार ते जाना है तो 24 मिनट, ट्रैफिक कई बार होता, ट्रैफिक फिर ज़्यादा टाइम लग सकता है। पैदल चल के जाने 1 घंटा ते 47 मिनट। ते एक खिन च तीर मारिया गुरु गोबिंद सिंह ने, मोती बाग वाले स्थान तो पहुंच गया, तखत ते जाके वज्जा। 13 किलोमीटर का फासला। बहादुर शाह हैरान हो गया, मेरे तखत नूं आके तीर वज्जा है, ये तीर मारिया किन्ने में? जो तीर देखा ऊपर 1.25 तोला सोना लगा आ। दूरबीन मंगवा के देखता है बड़े ध्यान नाल, उदों इतनी आबादी तो है नहीं सी। बड़ी दूरबीन जो देखता है तो देखता है कि गुरु कलगीधर पातशाह उस समय आखदा करामात, गुरु गोबिंद ने करामात दिखाती। ते उस समय एक शुकदा है होर तीर आया, वह भी तखत ते वज्जा। तखत कला तीर नहीं सी, नाल एक कागज का टुकड़ा सी, उत्ते लिखा सी करामात नहीं करतव। ये साडी करामात नहीं है, असी करतव, ये साडी प्रैक्टिस है, ये साडा अभ्यास है तीर अंदाजी का। कहन तो भाव गुरु गोबिंद सिंह तेनों देखते नहीं पे, तू जो बोलता पे, जो सोचता पे, वो भी सब कुछ देखते पे ने गुरु कलगीधर पातशाह अंतरजामी ने। ते प्यारियो फिर संदेशा पहुंचाया, तुहानू मिलना चाहना वा। फिर जगह निर्धारित की किथे? जिथे दिल्ली धरती गुरुद्वारा दमदमा साहब है। हजरत निजामुद्दीन दी जड़ी मकबरा ना, उनके नेड़े स्टेशन ते केड़ा गुरुद्वारा? गुरुद्वारा दमदमा साहब। इत्थे फिर मीटिंग हुई सी। इत्थे दिल्ली तखत दा मालक जिहड़ा बनिया होया औरंगजेब बादशाह दा पुत्र बहादुर शाह अपने कहंदा पे, वो आके हाथ जोड़ के आखदा सतगुरु जी मैं भुल गया, ये तखत तुसी बख्शिश कीता सी, ये राज भाग तुसी मैनू मुआफ कर दो। गुरु साहब कहणगे मुआफे की गल तां बादी, जिहड़ा तू मेरे नाल वादा कीता सी, वचन कीता सी, वो वचन निभा। तेरे पिता दे राज दे अंदर धन धन बाबा जोरावर सिंह, धन धन बाबा फतेह सिंह ते साडे बजुर्ग माता माता गुजर कौर जी नाल अन्याय होया है, सिखां नाल अन्याय होया है। ते सूबेदार वजीर खान तखत ते बैठ के राज भाग भोजदा पे, उन्होंने राज भाग नूं सजा मिलनी चाहिए है। ते बहादुर शाह कह लगा सतगुरु सजा तो मैं जरूर देवांगा, पर मैं अजे नवा नवा राज तखत ते बैठा वा, किते काजी मौलवी मेरी विरोधता ना कर देन, मेरा राज भाग खुश ना जावे, मैनूं कुछ समा दे दो। गुरु साहब कहला कितना समा? कहला एक घट्टो घट 1 साल का समा दे दो। गुरु साहब कहला चल तेन दिता,
1 साल का समा दिता, पर 1 साल के समय दरम्यान ये टाल मटोल करता रहा। फिर धन गुरु कलगीधर पातशाह ने गोदावरी नदी के कंढे ते जिहड़ा बैठा सी, जिन्हों आखदे सी माधो दास बैरागी, जिन्हें बचपने तीर तोड़ के सुट दिते सन कि अज तो बाद तीरां नूं हथ नहीं लाना। क्यों? छोटी उम्र च लक्ष्मण देव ने जदों जम्मू पुंछ के इलाके च रहिंदा सी ना, उत्थे उन्हें शिकार खेडदे होए एक हिरनी का शिकार किया। हिरनी के पेट चों 2 बच्चे निकले, भी तड़ तड़ के मर गए। कहंगा मेरे करके छोटे छोटे बच्चे मर गए, ये मैं बड़ा वड्डा गुनाह किया, पाप किया। ये तीर अज तो मैं चलानी, तीर तोड़ता, कमान तोड़ता, अज तो मैं घर बार छड्डिया, अपना परिवार छड्ड दिता सी। बैराग आ गया उनके मन च, उन्होंने माधो दास बैरागी का नाम दिता गया। जानकी दास गुरु धारण किया, साधु रमदास गुरु धारण किया, ओगड़नाथ गुरु धारण किया, कच्चे गुरु धारण किए 3। रिद्धियां सिद्धियां आ गई, करामाती शक्तियां गया। कहंगा हुण मैं किसी का चेला नहीं बनना, मैं ही गुरु हाँ, मेरे तो वड्डा गुरु संसार ते नहीं है, मेरे तो वड्डा कोई संत नहीं है। अपनी आश्रम बना के, डेरा बना के गोदावरी नदी कंढे ते बैठा, लोगों को तंग करता पिया सी, करामाती शक्तियां दिखा दिखा के अपने पलंग ते बिठाना, साधु साधु कह के, परत के अपनी करामाती शक्ति दिखा के पलंग नूं पटका के सुनना। कहना तू नहीं साधु, साधु मैं ही हाँ, मेरे तो वड्डा कोई साधु नहीं। दूजे साधुओं का मजाक उड़ांदा सी। भाई जैतराम जी आए, उनका भी मजाक उड़ाया, दादू देवरे वाले। उन्होंने क्या कहंगे तू भुलेखे च माधो दास बैरागी, तू सोचदा मेरे तो वड्डा कोई गुरु नहीं, मेरे तो वड्डा कोई साधु नहीं। कहेंगे है कौन है? ते दादू देवरे दा महंत जैतराम आखन लगा ओ कोई होर नहीं, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी हन। उन्हां वर्गा ना कोई संत होया, ना कोई हो सकता है। उन्हां वर्गा ना कोई सिपाही होया, ना कोई हो सकता है। ओ पातशाह दे पातशाह हन। तेरियां करामाती शक्तियां सारियां धरियां धराइयां रह जाणगीआं जे ओ इत्थे आ गए तां। जदों अज आए ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, उनके पलंग के उपर बैठ गए। चेले हैरान हो गए, यतन करते, गल बनती नहीं पई। गुरु कलगीधर पातशाह ने कह दिता, कहंगे सिखो अज लंगर नहीं तैयार होना, जिहड़ा बाग च फल लगे मिठे फल तोड़ के खा लो। माधो दास बैरागी दे चेले रोकते ने, पर कित्थे गुरु के सिख तेज जलाल वाले शस्त्रधारी सिपाही सूरमे, महाबली सूरमे भाजड़ा पै गईयां। जाके आखदे माधो दास बैरागी तेरा बाग उजाड़ दिता। किन्ने उजाड़िया? कहेंगे कोई आया है, महाबली लगता है, पहुंचा साधु लगता है, तेज जलाल झलिया नहीं जाता पिया। माधो दास बैरागी दौड़ के आया, इन्हें करामाती शक्तियां दिखाइया, पर वह पलंग जिहड़ा उड़दा सी उत्ते अज हिलदा भी नहीं पिया। इन्हें पलंग नूं जमीन च धसाण दा यतन किया। गुरु साहब ने अपना तीर कढ़ के पलंग दे थल्ले टिका दिता। सारी शक्ति दी धरी धराई रह गई। चरना ते डिग के आखदा तुसी कौन हो? ते गुरु कलगीधर पातशाह कहेंगे मैं कौन हाँ, तू जानदा है? कहेंगे मैं जानदा वा। कहेंगे सोच तेरे अंदर की विचार है? अंदरों आवाज आंदी जिहड़ा महंत जैतराम कह के गया ना सी, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह, किते ओही तो नहीं आ गए? कहेंगे तुसी गुरु गोबिंद सिंह हो? गुरु साहब ने हाँ इशारा किया, हाँ साडा नाम ही गुरु गोबिंद सिंह है। फिर गुरु कलगीधर पातशाह ने सवाल किया, कहेंगे तू कौन है? हाथ जोड़ के मैं तुहाडा बंदा वां, तुहाडा बंदा। ते गुरु साहब कहेंगे बंदा ते बंदियां लई काम करना। जे तू बंदा ते बंदियां लई काम कर, बंदे दा काम कर, बंदे तू बंदगी जिच्चर घट मैसा, जब तक श्वास चलदे बंदगी कर। जे बंदे ते बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माए, अपने मन नूं खोजिया कर, तेरे अंदर चलदा की पिया है। पड़चोल कर अपनी, फिर परेशानी नहीं होगी। इत्थे दिल का अर्थ ना शरीर का अंग नहीं है। ये दिल की खोज तो डॉक्टर ऑपरेशन करने खोल देंगे, पर इत्थे दिल का अर्थ मन है। अपने मन की खोज करनी। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे।
ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਕਵਾਨ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਗੰਦਗੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੜ ਖਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਪਸ਼ੂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਖਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਬਰ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਮ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਖਦਾ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਂ ਪੈਰ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ। ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਹਿਜਨ ਜਿੰਦਾ ਨੀਚ ਚਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਸਰਹੰਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਤੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਨਗਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ 20 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੋਰੇ। ਕਹਿੰਗੇ ਜਾ ਤੇਰਾ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ। ਕਹਿੰਗੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਕ੍ਰਿਤਕਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਾਮਖੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੇ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਖਤ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਪਾਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬਣੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਤੇ ਇਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਹਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਨ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਬਣੇ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਿਰੌਲੀ ਕੋਲ, ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਵੀ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਰਮ ਸਲਾਖਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਪਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗਰਮ ਸਲਾਖਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਹੱਥ ਕੱਟਤੇ, ਪੈਰ ਕੱਟਤੇ, ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਫਿਰ ਜੰਬੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਪੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਜਲਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਤੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਏ? ਤੂੰ ਚੀਚੀ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੰਡੀ ਵੜਦਾ ਸੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਕਹਿ ਢਾਇਆ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ?
कहणगे मेरे जिन च दुख नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? कहणगे जिस दिन मेरे सिर ते गुरु गोबिंद ने मेहर भरिया हथ रख दिता, मेरे जिन च लखां खुशियां आ गईयां, लख खुशियां पातशाहियां। जे सतगुर नदर करे वड्डे तो वड्डा दुख भी मैनूं दुखी नहीं कर सकता। प्यारिओ सच्चाई है, जे गुरु वाले बन के नाम जपांगे ना तो वड्डा सुख मिलेगा। जे गुरु वाले बन के नाम नहीं जपिया फिर सानू कोई सुख दे ही नहीं सकता, सुखी हो ही नहीं सकते। गुरु साहब का बचन शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन साहब का कहणगे सगल सृष्टि को राजा दुखिया, सारी सृष्टि का राजा बन के दुखिया रहिंदा है, सुखी नहीं हुंदा। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। नाम जपेगा तो सुखी होगा। नाम जपदे ओही जिन्हां ते गुरु की वड्डी बख्शिश होवे। सो आप जी गुरु चरण च आके हाजिरियां लगवा रहे, सतगुरु जी कृपा करन, गुरुद्वारा बंगला साहिब दियां ये हाजरियां दर ते प्रवान करन। ये लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले, मां वाकन सर जीवन सफला होवे। जी होइयां बेअंत प्रकार दियां भुल्लां बख्श लैन। काल दा डंका वज गया, 2 मिनट उत्ते हो गए, मुआफ़ी चाहना जी। फतेह गजाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बरक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोई न जाने, तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सकल समग्री तुमरे सूतर तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी वाहिगुरू, एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी के पातशाही 10वीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासे होई सहाय। अर्जुन हरगोबिंद नाम सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइयै, जिस डिठै सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरे घर नाउ निध आवे ताए, सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जीओ महाराज, सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। 5 प्यारियां 4 साहिबजादियां, 40 मुक्तियां, हठियां जपियां तपियां। जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया, देग चलाई तेग आही, देख के अणडिठ कीता। तिना प्यारियां सचारियां दी कमाई दा, ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा ले कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। सिੱਖੀ केसा सवासां नाल निभाई, तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। 5 तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी का वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होए। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिबा,
तहाँ तहाँ रशिया रियायता देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिੱਖੀਦਾਰ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹੋ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ चौंकियाँ झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मादे राखे आप वाहेगुरू हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभालता दे दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान निताणियां दे ताण ने ओटियां दी ओटा धन धन बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जीओ महाराज आप जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब जी विखे जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दी हजूरी अंदर अरदास बेनती जो दड़ी है सतगुरु जी आप जी दी हजूरी अंदर दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना अंदर इलाही बाणी दे कीर्तन होए ढाडी वारां दे गायन गुरमत इतिहासिक विचारां होईयां सतगुरु जी समुची बाणी पढ़दे आ बाणी सुनदे आ सेवावां निभाउंदे आ अनेकां प्रकार दीयां भुल्लां हो जांदियां ने बख्श लैणियां अगों सुध स्पष्ट बाणी पढ़न सुनन दी समर्था बख्शणी आई होई संगत दी हाजरी दर परवान करनी कदम कदम लेखे लाउणा जी तिल फुल पेटावां प्रवान करनी आ घर परिवार अंदर सुख शांति दुखां कलेशां दे नास सुखां दे प्रकाश करना जी सबना नूं देह अरोगता दियां दातां तंदुरुस्तियां खुशियां बख्शिश करनी आ सतगुरु जी कृपा करो आप अपना इलाही हुक्म बख्श के संगतां नूं नजरो नजरी निहाल करो जी हुक्म उत्ते चलण दी समर्था बख्शणी अखर वादा घाटा उल चुक माफ करनी सरबत दे कारज रास करने सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित्ती आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आज्ञा भई अकाल की सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभु को मिल बोच है राज करेगा खालसा ख्वार हुए सब मिलेंगे ठीक कर फोर दिली से सर तेग बहादुर सी करया तेग बहादुर के चलता है सब जग भयो जय 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 सुरलोक बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परिया रे। सो कहो टल गुर सेविए, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसें गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। विण नावें सब परम दे, नित जग टोटा संसार। मन मुख कर्म कमावणे, हऊँ मैं अंध गुबार। गुरमुख अमृत पीवना, नानक शब्द विचार। विण नावें सब परम दे, नित जग टोटा संसार। मन मुख कर्म कमावणे, हऊँ मैं अंध गुबार। गुरमुख अमृत पीवना, नानक शब्द विचार। महला तीजा। सहजे जागै सहजे सोवै, गुरमुख अन दिन उस्तत होवै। मन मुख भरमै सहसा होवै, अंतर चिंता नींद न सोवै। ज्ञानी जागह समय सुपाए, नानक नाम रत्या बल जाऊं। पौड़ी से हर नाम ध्यावैं, जो हर रत्या। हर इक ध्यावैं इक, इको हर सत्या। हर इको वरतै इक, इको उत्पत्तिया। जो हर नाम ध्यावैं, तिन डर सट घत्तिया। गुरमति देवै आप, गुरमुख हर जपिया।
ਗੁਰਮਤੀ ਦੇਵੈ ਆਪ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਜਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਸਭ ਭਰਮ ਦੇ, ਨਿਤ ਜਗ ਤੋਟਾ ਸੰਸਾਰ। ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਹਉਮੈ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਣਾ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਵਾਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 646 ਤੇ 47 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਰੱਬੀ ਗੁਰਫੁਰਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣ ਜੀ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਹਰਜ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਾ, ਮਾਇਆ ਦਰ ਸਫਲੀ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਹਰੇਕ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਿਨ ਦੇ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਲਾਖੀ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
हमरो करता राम सनेही, हमरो करता राम सनेही, हमरो करता राम सनेही। गहरी